ऐसा है कि इसका उत्तर मैंने पहले ही दे दिया है। गवर्नमेंट के पास हर साल हम लोग प्रयास करते हैं कि बस समय अधिक बढ़ाकर दो करके, लेकिन कोई कारण से हो नहीं पा रहा है। उसका परमानेंट सॉल्यूशन यही है कि कोई एक इंडोर व्यवस्था हम करें, और जो सिंपोली में 15 एकड़ के ज़मीन पर स्टेडियम बनाने का मेरा सोच था, वो कोई ना कोई कारण से फंड पास 300 करोड़ रुपया होने के बाद में भी पॉलिटिकल मतभेद के वजह से हुआ नहीं। तो उस विषय को मैं आगे लेकर चल रहा हूँ। अभी हमारे पास पीयूष गोयल जी जैसे सक्षम नेतृत्व हम सबको मिले हैं, तो वहाँ पर अगर स्टेडियम बनता है तो एक बड़े पैमाने पे लोग समय के बाहर भी जाकर खेल पाएंगे। इस प्रकार की व्यवस्था करने के बारे में हमारे मन में है। इस साल भी हम प्रयास करेंगे, एक आध दिन बढ़ाकर दे दो करके देखेंगे, क्योंकि एनवायरनमेंट क्लियरेंस का जो सुप्रीम कोर्ट का मामला था सभी को पता है, वो अभी क्लियर हुआ है, उससे डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे। सर नमस्कार, मेरा नाम राकेश त्रिवेदी। जैसे कि अभी चर्चा हो गई थी कि बोरीवली को डांडिया गरबा का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर भूमि त्रिवेदी, किंजल दवे, प्रीति पिंकी, इन सबके डांडिया का तो लोगों ने आनंद लिया ही है। इस बार गीता जी भी यहाँ पर आ गई हैं, तो ये सबके लिए एक और एड ऑन एक्सपीरियंस होगा। क्या लगता है कि संजय जी, बोरीवली की जो जनता है इस साल वो फाल्गुनी को यहाँ पर मिस करेगी? कभी सुनील गावस्कर खेलते थे, क्या बात तो उसके बाद सचिन तेंदुलकर आए। लोगों को लगा सचिन तेंदुलकर से अच्छा कोई नहीं होगा, तो विराट कोहली आए। तो फाल्गुनी बहन बहुत अच्छी है, लेकिन गीता बहन भी नंबर 1 है। क्या बात है, वाह। और बोरीवली ने जैसे नए लोगों को मौका देने का हमेशा अवसर दिया है, बोरीवली के लोगों ने संजय उपाध्याय को भी अवसर दिया, और उसने भी चौके छक्के ही लगाए, रिकॉर्ड बनाया बोरीवली में। मेरी बहन गीता बहन भी इस बार मुंबई में धमाका करेगी, मैं विश्वास के साथ बोलता हूँ। संजय सर से क्वेश्चन है। सर, आप बोरीवली में आने के बाद कई बड़े डिसीजन लिए, लेकिन अब अगर बात करें कल्चरल प्रोग्राम की, जिसकी शुरुआत अब हो चुकी है और पहली बार आप बोरीवली में, क्या नया बदलाव होगा और क्या कुछ नयापन लाने की आपका किस तरह से सपोर्ट होगा? मेरी प्रायोरिटी में मैंने उल्लेख किया था कि हिंदुत्व और विकास। बोरीवली ये आध्यात्मिक सांस्कृतिक नगरी है। यहाँ के लोग शांति प्रिय हैं, सनातन विचारों में विश्वास रखते हैं, अपनी संस्कृति सभ्यता को लेकर आगे बढ़ते हैं, और इसके लिए इस बार की दहंडी भी विशेष होगी। इस बार का झंडा वंदन भी विशेष होगा, हम हर घर तिरंगा फहराने वाले हैं। इस बार की जन्माष्टमी भी विशेष होगी। यहाँ के सभी देवालय में सभी लोग कृष्ण भक्ति में झूमने वाले हैं। इस बार का गणेश विसर्जन भी खास होगा, क्योंकि हमने महाराष्ट्र में गणेश उत्सव को राज्य उत्सव का दर्जा दिया है। गणेश उत्सव ये महाराष्ट्र की पहचान रही है। अब पूरी दुनिया मुंबई में, महाराष्ट्र में आकर गणेश उत्सव क्या होता है ये देखेगी, हमारी संस्कृति को समझेगी, हमारी सभ्यता को समझेगी। तो एक बहुत बड़ी शुरुआत गणेश उत्सव से होने वाली है। और नवरात्रि, जिसमें हर आदमी झूम उठता है, ये भी इस बार खास होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि ट्रम्प चाहे 50% कर ले, चाहे 100% कर ले, हमारी दिवाली भी शानदार होगी। क्या बात है, वाह। गीता जी, मैं TV9 से हूँ, गोविंद ठाकुर। मेरा सवाल ये है कि मुंबई बोरीवली में आपका पहली बार इतना बड़ा शो होने जा रहा है, तो आपके हिंदी और गुजराती गाने तो सुने हैं, लेकिन मुंबई में क्या आप मराठी गाने भी गाएंगे क्या इस बार? बिल्कुल, मुझे मराठी भाषा पसंद बहुत है। मैं सीख रही हूँ, क्योंकि मैं गुजरात में रहती हूँ, तो मुझे इतना मौका नहीं मिलता। मगर इस बार गुजराती तो गरबे होंगे, हिंदी भी होंगे, और साथ में मराठी भी गरबे होंगे। तो जितने भी मेरे मराठी दर्शक हैं उनको भी मैं कहूँगी कि आप अवश्य आइए। आपको आपके फेवरेट गरबा है, गाने हैं महाराष्ट्र के जितने भी फेमस हो, इसमें पक्का आपको सुनने को मिलेंगे। कुनेश दवे, गुजरात समाचार। संतोष जी और गोपाल भाई, मैं पूछना चाहता हूँ कि आप तलक आपने अपना इसका बहन का किया था, आपने मैडम का,
मगर इस टाइम गीता रबारी को लाए, लास्ट टाइम गीता रबारी जी अंधेरी में प्रोग्राम बताया था, तो गीता जी ने बोरीवली में किस तरह से प्रीफर किया? मैं उत्तर देता हूँ। मेरा बोरीवली से जो संपर्क है वो आज का नहीं है। रघुलीला मॉल में जब संतोष ने पहली बार प्रीति पिंकी को लाया था ना, तब भी मैं उसमें था। और संतोष सिंह हमेशा ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए जाने जाते हैं, और इसके लिए अंधेरी में भी हमारे मुर्जी काका ने किया था, और यहाँ पर भी हम सब मिलकर करने वाले हैं। और जो गोविंद ने मराठी की बात की, मुंबई में सबसे बड़ा मराठी दांडिया भी हम ही करते हैं। और उसके लिए जब हमारी सरकार है तो हिंदुओं के त्योहारों पर कोई पाबंदी नहीं होगी। गणेश विसर्जन में बहुत बड़ी पीओपी की बाधा थी, वो भी हमने हाई कोर्ट में मध्यस्थता करके आदेश लाया है, तो वो भी कोई समस्या नहीं होगी। और इसलिए इस बार के सारे त्यौहार शानदार होंगे, जानदार होंगे। मुंबई जिसके लिए जानी जाती है, बॉलीवुड की अनेक पिक्चर मुंबई की दहीहंडी के डांस के कारण प्रसिद्ध हुए हैं। बॉलीवुड के बहुत सारे पिक्चर हमारे गणेशोत्सव के गानों के कारण हिट हुए हैं, और बॉलीवुड के बहुत सारे पिक्चर, वो सुहाग का अमिताभ बच्चन का हो, चाहे मैं ऐसे बहुत सारे गीत बता सकता हूँ जो केवल हमारी नवरात्रि के कारण हिट हुए हैं। तो ये बार भी सब हिट ही होने वाला है, चिंता की आवश्यकता नहीं। और गीता बहन क्या और भी कोई नवोदित कलाकार होगा तो निश्चित ही सबको आगे आने का मौका मिलना चाहिए। हमारी तरफ से इस प्रकार का प्रयास शुरुआत है, और मुझे लगता है सभी इसका स्वागत करेंगे। तो कैसा है, लास्ट टाइम जो अंधेरी में जो मुर्जी पटेल ने किया था, कहा था कि मैंने किया था वहाँ पे। वो अरुणधर मुर्जी काका थे, पूरा इवेंट मैंने मैनेज किया था, बहन के साथ मैं था वहाँ पे। तो कैसा होता है, फ्री आप बोलते फ्री वो पॉलिटिकल नवरात्रि था वो। अभी ये कैसा नवरात्रि, हमारा खर्चा बहुत बड़ा खर्चा है, छोटा खर्चा, स्पॉन्सर हम साथ में लेते, टिकट पैसा, तब भी खर्चा निकलता, तो नवरात्रि हो ही नहीं पाए। मेरे को इलेक्शन लड़ना नहीं, मेरे को लेकिन हमको लड़ना है, और इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया था सपरिवार आप सब आमंत्रित है, और उसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, ये मेरी जिम्मेदारी। उसका पैसा मैं संतोष को दे दूंगा। क्या गोपाल भाई? गोपाल सर ने बोला कि जिस तरह से कल्चरल प्रोग्राम को यहाँ पे प्लेटफॉर्म देने के लिए आपने बहुत सारी कोशिश की, लेकिन क्या लगता है, उत्तर मुंबई की बात करें, बोरीवली में सबसे बड़ा गरबा होता है, लेकिन क्या लगता है कहीं ना कहीं अभी भी कोई कमी है जिसे आप आगे पूरी करने की कोशिश करेंगे? मैंने कहा कि कमी तो जीवन भर रहने वाला, जब तक हम सबका शरीर चलता है तो कमियां तो रहने वाली है, उसको अपने जीवन में पूरा करने का प्रयास हम सब लोगों ने मिलकर करना चाहिए। और मैंने बताया कि ये हर साल का प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक बड़ा स्टेडियम बनाने की आवश्यकता है। मैं फिर एक बार कहूँगा कि हम नॉर्थ मुंबई क्रिकेट प्रीमियर लीग का लॉन्चिंग कर रहे हैं नवंबर में, और वो करने के पीछे का सोच वापस फिर मैं ये कहूँगा कि एक बहुत बड़ी ऊंचाई उसको हमको प्राप्त करके देना है। और जैसा वानखेड़े स्टेडियम है, वैसा बोरीवली में भी अपने को स्टेडियम बनाना है, चिकवाड़ी के 15 एकड़ के भूखंड पर। और वहाँ पर बनने के बाद में हम बेसमेंट वहाँ पर बनाएंगे। तो मैंने कहा ना कि भागवत सप्ताह, रामायण और ये नवरात्र उत्सव, ये सारे उत्सव उसमें आयोजन हम करेंगे। आज सपना लगता है किसी को, लेकिन ये हकीकत में पूरा होता हुआ देखेंगे आप सब लोग। लास्ट क्वेश्चन। गीता जी, डांडिया के लिए सब चल रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपने मराठी में तैयारी की है, अगर जो दर्शकों के लिए 2 लाइन हो जाए बीच में तो बहुत अच्छा रहेगा। मराठी अब 1 महीना बाकी है, मैं तब तक सीख हाँ जाऊंगी। यार, थोड़ा तो टाइम देना पड़ेगा, मतलब ये क्योंकि- स्कूल वाला टेस्ट हो रहा है। मैं अच्छा। गीता जी से कहूँगा कि अभी मत कहिए आप,
मत कहिए आप, नहीं। संतोष का टिकट बिकना बाकी है अभी। बिल्कुल, क्योंकि ठंड नहीं रखो। अभी ना ये सरप्राइज है, तो मैं अभी गा दूंगी तो फिर आप सुनने नहीं आओगे ना, तो ये सब आपको नवरात्रि में सुनने को मिलेगा। एब्सोल्युटली, ये सरप्राइज रखेंगे। बहुत ही ब्लॉकबस्टर नवरात्रि होने वाली, लेकिन आपने दूसरा गाना रिक्वेस्ट किया। विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, द्वारिके में आया माझा पांडुरंगा विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला। लवली, बोल श्री अम्बे मात की। और इसी के साथ सबको मैं आमंत्रण भेजना चाहता हूँ, रुद्रमार्ग ग्रुप प्रेजेंट्स सुरभि। गीता रबारी जी से एक सवाल है मेरा। सर अभी बाद में विल डू इट सर, विल हैव टू पास। एक सवाल है कि उत्तर मुंबई में जिस तरह से फाल्गुनी पाठक जी का एक जलवा यहाँ पे गरबा देखने को मिलता था, कहीं न कहीं आम जनता जो नागरिक थी उनके ऊपर एक उत्तेजित हो जाती थी, उनकी आकर्षित, उनकी जो जादू के जलवे थे जो संगीत के, उस पर मतलब वो एकदम मोहित हो जाते थे। तो अब इस बार कुछ नए नागरिकों को, नए चेहरे तो नहीं है, मगर एक आपका भी बहुत बड़ा नाम है संगीतकार में और गरबे के लाइन में, तो आपका किस तरह से जलवा होगा कि वाकई में आम जनता आपको एकदम मोहित कर ले और आपके भी पीछे एक दीवाने जैसा हो, जैसे कि अंधेरी में मुर्जी काका पटेल चुनावी लड़ते थे और आपको बुलाया करते थे, गरबा वहाँ होती थी, लेकिन कहीं न कहीं वहाँ पे आज जिस तरह से काका का जो गरबा हुआ, वहाँ पे आज उन्होंने सीट निकाल ली, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा उत्तर मुंबई में कुछ एक जलवा देखने को मिलेगा क्या? अरे बहुत जलवा दिखेंगे 9 के 9 दिन। 22 अक्टोबर को आइएगा, रुद्रमार्ग ग्रुप प्रेजेंट। तुमची सूचना योग्य आहे आणि त्यासाठी जे आवश्यक पाऊल उचललं पाहिजे ते सगळं करू। काही वर्षासाठी हे आहे, कारण आता कोस्टल रोड, मेट्रो आणि ते टनेल पण होतोय, तर बोरिवलीची ही समस्या पुढच्या 2-3 वर्षात संपेल। पण एवढा मोठा इव्हेंट असतो तर निश्चित भरपूर लोक गाड्याने येतात, तर फार मोठी पार्किंगची व्यवस्था सुद्धा करण्यात आली आहे। एकाच वेळेला भरपूर लोक आल्यामुळे ती गर्दी दिसते, तर त्याचं नियोजन आवश्यक आहे। आम्ही निश्चित पोलिसांची मदत घेऊ। Wonderful guys, thank you so much for being here with this. We invite you, Capital